इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम शेयर के बारे में 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जहां पे शेयर ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम में 722 रुपीज़ के प्राइस पे 1.37% के गिरावट में शेयर क्लोजिंग दिया है। 10 पॉइंट यानी 10 रुपये की गिरावट में शेयर क्लोजिंग दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अभी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो मार्केट आज ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया है और उसके बाद यहाँ से गिरावट होना स्टार्ट हुआ है और एकदम से लास्ट में तेजी तेजी गिरावट होता गया है और लास्ट में एकदम तेजी से गिरावट में क्लोजिंग दे दिया है। ओवरऑल शेयर में थोड़ा तेजी ही था बट ओवरऑल लास्ट में गिरावट में क्लोजिंग दिया है। 753 का कह सकते हो आज का हाई लगाया है। अब बात करें यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो पिछले एक महीने में 8.33% की तेजी में नजर आया है। पिछले 5 दिन में 2.63% की तेजी, पिछले 6 महीने में तो ऑलरेडी तेजी में ही है। मतलब ऑलरेडी पिछले एक साल में अगर हम बात करेंगे तो इस शेयर में आप देखेंगे जो 25% का गिरावट ओवरऑल दिख रहा है हमें। बट पिछले 6 महीने में जो तेजी है यहाँ पे 80% से भी ऊपर का तेजी नजर आ रहा है हमें। अब ये कह सकते हो कि स्टॉक काफ़ी ऊपर दौड़ चुका है और मैंने ये चीज़ नोटिस किया है और आपने खुद नोटिस किया होगा, जहाँ पे शेयर का प्राइस जब भी फॉल हुआ है, एक बार जब भी शेयर का प्राइस बड़ा फॉल हुआ है उसके बाद एक पुल बैक आया है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि 20 पॉइंट 50 पॉइंट का पुल बैक आया है, 200 300 पॉइंट का पुल बैक आया है और उसके बाद फिर से एक बड़ा गिरावट हुआ है और जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक करके और नीचे गया है। फिर तेजी होकर थोड़ा सा पुल बैक आया है और फिर उसके बाद फिर प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, जो कि आपको पता है इस चीज़ के बारे में। जहाँ पे जो लो बनाया है 310 का 52 वीक का, तो ये हमें नज़र आ रहा है। बाकी अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे, देखिए अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल्स क्या बन रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो कि आपको जानना जरूरी है पेटीएम शेयर के बारे में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब वो पॉइंट्स क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा मार्केट का व्यू देखेंगे आज का क्या रहा है। निफ्टी 50 में 0.14% की गिरावट में क्लोजिंग दिया है। सेंसेक्स 0.28% की गिरावट में क्लोजिंग दिया। निफ्टी बैंक 0.70% के गिरावट में क्लोजिंग दिया। निफ्टी आईटी में 0.59% की तेजी हमें देखने को मिला है आज के दिन और एस&पी बीएसई स्मॉल कैप में 0.44% की तेजी देखने को मिला। अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे, तो पेटीएम के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखेंगे 1.37% की गिरावट में क्लोजिंग दिया और मार्केट क्लोज होने के बाद सेल साइड में 14,529 क्वांटिटी अमाउंट यहाँ पे लग चुका है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे दिख रहा है। अब आगे आप देखेंगे तो चेंज हुआ से हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हमें देखने को मिल रहा है, मतलब थोड़ा कम या फिर ज़्यादा जो भी है। और बात करेंगे यहाँ पे बिकॉज एमओ ऑर्डर कब लगता है तो मार्केट क्लोज होने के बाद ही। बात अगर हम और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी जितना ट्रेड हुआ है आज के दिन उसमें से 21.07% डिलीवरेबल क्वांटिटी रहा है। मतलब डिलीवरी में हमें बाइंग जो भी कह सकते हो डिलीवरी परसेंटेज हमें देखने को मिला है 21.07%। मतलब 21% से ऊपर का डिलीवरी परसेंटेज आज के दिन हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 197 कम्युनिकेशन के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे देखेंगे तो आर माइनस में उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू एनएससी, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू एनएससी लॉस मेकिंग फॉर लास्ट 8 क्वार्टर्स। देखिए कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है फिर भी शेयर में तेजी देखने को मिल रहा है और लगातार लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब लोग किस बेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप अपना जरूर बताइएगा अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है इधर हाल फिलहाल में शेयर में तो। और अभी के टाइम में तो और रिस्क हो गया है बिकॉज शेयर ऑलरेडी काफ़ी दौड़ चुका है। अब ये बात थोड़ी है कि कोई शेयर लगातार 1000% का रिटर्न दे देगा उसके बाद ही गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। आप ये चीज़ समझ के चलिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि शेयर में रिटर्न देते देते 200% का रिटर्न चला जाए उसके बाद करेक्शन हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि 50% की तेजी में ही मतलब 20% का करेक्शन देखने को मिल जाए 50% तेजी के बाद ही। काफ़ी सारे स्टॉक में हुआ है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप नोटिस करके चलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। और बाकी देखिए जोमेटो शेयर में गिरावट चल रहा था। क्यों गिरावट चल रहा था जिस टाइम पे जहाँ पे 45 रुपये से भी कम का लो लगाया था। आई थिंक ये चीज़ आपको याद होगा, 50 रुपये से भी कम का लो लगाया था ऑल टाइम। क्योंकि शेयर का जो मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टर बेसिस पे लगातार माइनस में है। कंपनी लगातार लॉस में जा रहा था, लॉस में धीरे धीरे नीचे जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं ध्यान में रख कर चलिए। धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल है और जोमेटो आज के टाइम पे 250 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख कर चलना है। जब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो शेयर को मतलब इन्वेस्टर्स को कैसे कैसे प्रॉफिट होगा। जब कंपनी खुद प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो इन्वेस्टर्स को क्या प्रॉफिट होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रख कर चलिए। बाकी अगर हम बात करें आगे बढ़ते हैं वीडियो में देख लेते हैं लेवल्स क्या बन रहा है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए, उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो पिछले कुछ दिन का वॉल्यूम हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखेंगे आज का वॉल्यूम स्टडी का वॉल्यूम क्या रहा है। 1 वीक की एवरेज में 2 करोड़ के वॉल्यूम में 42 लाख का डब्ल्यू उठाया गया। 1 मंथ के एवरेज में 1 करोड़ के वॉल्यूम में 36 लाख का डब्ल्यू उठाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंड बाइंग यहाँ पे
197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम शेयर। अब आपका ओपिनियन क्या है? जो एक कम्युनिटी सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, आप देख ही सकते हो। अब आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ को लेकर, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करेंगे आगे, वीडियो में बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे लेवल्स क्या बन रहा है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे। अगर शेयर में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलता है, सपोज डेट अगले ट्रेडिंग सेशन में और भी अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है, 706 के लेवल पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, काफ़ी अच्छा लेवल है। इसको अगर ये ब्रेक करता है, नेक्स्ट लेवल दोस्तों अगर हम बात करेंगे कहाँ पे यहाँ पे हो सकता है, 680 का लेवल। और इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर एक ये जो लेवल आपको दिख रहा है जहाँ पे 645 का, इस पर आप कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा। डाउन साइड में ये 3 लेवल है, अगर गिरावट होता है तो इन तीनों पे कहीं ना कहीं आप ध्यान दे सकते हो अगले ट्रेडिंग सेशन में। अगर आपको तेजी देखने को मिलता है तो सबसे पहला लेवल अपसाइड में जो रहेगा 751 का, बिकॉज यहाँ पे 751-52 के ऊपर पहले एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, अभी ये रेसिस्टेंस हो चुका है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर इसको ब्रेक करके अप साइड में निकल जाता है तो फिर 772 के आसपास आप ध्यान दे सकते हो। और मान लीजिए सपोज डेट इसको भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे चैनल पे आपको वीडियो जो है देखने को मिल जाएगा एट उसी दिन, जब भी उस लेवल को जब ब्रेक करेगा यहाँ पे। एंड और भी काफ़ी सारे लेवल्स आपको नज़र आ जाएंगे। अब देखिए, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना है, जो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, सपोज डेट अगर मान लीजिए इसको ब्रेक कर देता है तो फिर 795 के आसपास एक लेवल है, 94 के आसपास, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और 795 को भी मान लीजिए अगर ब्रेक करता है तो एक 800 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और काफ़ी मेजर लेवल भी है, जहाँ पे अगर देखा जाए तो 800 के आसपास बार बार आके ऊपर जा रहा था, लेकिन 800 को नीचे नहीं आ रहा था। बट 800 को ब्रेक किया तो आज के टाइम में 800 के नीचे ही लगातार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ दिन से। ये कुछ लेवल्स हैं अप साइड के लिए, जो डाउन साइड के लिए, और कुछ गिरावट होता है डाउन साइड में, तेजी होता है अप साइड में, ध्यान दे सकते हो शेयर में, इस पेटीएम शेयर में। बाकी अगर हम बात करें तो वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है। देखिए, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का काम क्या है, कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रहा है उस सेक्टर में कंपनी कहाँ पे से बिलोंग करता है, काफ़ी सारे मैटर्स हैं। उसके बाद ये सब देखने के बाद सब चीज़ भी आपको अगर ठीक लग रहा है, फिर भी अपना 100% कैपिटल उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज रिस्क आज के टाइम में हर पे जगह पे है, और मार्केट में तो और ज़्यादा है। दिखा जाता है यहाँ पे मार्केट में, देखिए कोई भी शेयर हो, 100% कंफर्मेशन नहीं हो सकता है कि शेयर ऊपर ही जाएगा। कितना भी कोई भी शेयर हो, 100% कन्फर्मेशन कोई नहीं दे सकता है। और बाकी अपना खुद का रिसर्च कीजिए अच्छे तरीके से, और उसके बाद आपको सोचिए आपको क्या करना है। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आज के लिए चलिए कुछ इतना ही। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, एक ही बार में आपको सारा अमाउंट एक ही स्टॉक में नहीं डालना है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न मिलेगा, लेकिन अच्छा से आपको आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा। एटलीस्ट आपको टेंशन तो नहीं होगा आपका पोर्टफोलियो रेट देख के। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं कुछ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।